क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। यदि आप प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं तो फेसबुक पर स्टडी नॉलेज सर्च करें और उस पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव क्लासेस चलाया जाएगा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आज का जो वीडियो है, ठीक है, आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, विषय है भौतिक विज्ञान का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या बताएंगे ये आप ध्यान से समझिएगा। तो न्यूमेरिकल्स में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि फिगर दे देता है, पहले फिगर देके आपको तुल्यधारिता पूछता है, सॉरी प्रतिरोध पूछ देता है ना। तो आप निकालेंगे कैसे, बात ये आती, पहले फिगर को समझिए, ठीक है। क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चंस अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो डाउट होता कहाँ पे है, पहले तो आपको सूत्र तैयार होना चाहिए दोनों का। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का सूत्र एकदम कंप्लीटली तैयार होना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। चलिए अब हम इसके जो श्रेणी का संयोजन है किस प्रकार है, पहले हम इसको समझते हुए इसको लगाएंगे। तो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका ए बिंदु और ये हो गया बी। ए और बी का हमको निकालना है तुल्यधारिता। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ये देखिए क्या है, 50 ओम है, ये 75 ओम है, ये 50 ओम है। ये एक दूसरे के कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम सीधा करके देखें तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है कि नहीं, दिखने में लग रहा है। क्योंकि अगर इसको हम करेंगे, ये इसके समांतर है और ये भी इसको सीधा करा जाए अगर, तो ये भी इसके सामने आ जाएगा, मतलब समांतर आ जाएगा। तो समांतर है तीनों, तो समांतर श्रेणी का सूत्र लगेगा। समांतर श्रेणी का सूत्र जो लगेगा उसका सूत्र क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए। तो समांतर श्रेणी के लिए जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र होता क्या है, वो सूत्र होता है 1/r, ठीक है, इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये होता है सूत्र। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R1 बराबर क्या लिखे हैं, 50 ओम हो जाएगा आपका। R2 बराबर हो जाएगा आपका 75 ओम और R3 बराबर हो जाएगा आपका 50 ओम। तो ये जो तीनों का वैल्यू है ये हमको दे दिया है, ये समांतर क्रम में है। इसी सूत्र पे हम इसका वैल्यू पुट करने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। चलिए कर लेते हैं। तो जब इसका मान इसमें रखेंगे तो 1/r इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50, इतना आएगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। हल करने का मतलब कि इसका लॉसा लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1/r इज इक्वल टू लॉसा आपका आ जाएगा 150, 150 आएगा, ठीक है, 150 आएगा। तो अब हम इसको सिंपल से, जैसे कक्षा 5-6 की भिन्न की सवाल होती है, बिल्कुल वैसे हल करेंगे। तो 50 है 3 बार में, तो 3 आएगा यहाँ पे, फिर प्लस, फिर 75 है, 75 और यहाँ पे 150 है, तो हम 2 बार गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 50 है तो 50 का 3 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, इतना आएगा। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं तो आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा 3 3 6 2 8, आपका ऊपर आ जाएगा 8/150, इतना आएगा। चलिए तो हमारा आ गया क्या, 1/r इज इक्वल टू 8/150। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके r का वैल्यू क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 150 इज इक्वल टू 8r, हो गया। अब यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू जो आएगा 150/8 आ जाएगा। और जब 8 का भाग हम देंगे 150 में तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 75/4, ये आ जाएगा। फिर भाग देंगे तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, r का वैल्यू जो आएगा आपका 18.7
75 ओम। इसको आप नोट करिए, ध्यान से देखिएगा। ये टोटल हम तुल्य प्रतिरोध निकाल दिए। कहाँ का निकाले हैं जरा ध्यान से देखिएगा, इसका निकाले हैं, इसका मिला के जब निकाले हैं तो ये जो समांतर क्रम का दिख रहा है ना, अब ये बन जाएगा श्रेणी क्रम में। तो ये अगर जब मिल जाएगा तो एक कौन सी क्रम बन जाएगी, श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये तीनों मिलके एक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का हमको मिलेगा, इधर करके ऐसे से मिलेगा तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो श्रेणी क्रम वाला सूत्र भी लगेगा। तो चलिए श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पे सूत्र निकालेंगे श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। तो ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये डॉट डॉट जितने भी आपके प्रतिरोध दिए रहेंगे उतना इसमें ऐड होता चला जाएगा। सूत्र आपका यही होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र में हम निकालेंगे तो हमको एक R पता है फिगर में, ठीक है। तो हम इस R को इस बार हम R डैश मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगा मानने से, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो R डैश इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे R1 प्लस R2। तो जरा फिगर में चल के हम मान को क्लियर कर लेते हैं। तो R1 का वैल्यू जो दिया था ऊपर वो 100 था, 100 ओम था, किसका, R1 की, ठीक है। अब R2 का निकालेंगे तो इसके पहले जो हम निकाले हैं तुल्य प्रतिरोध, वो आपका आया था क्या, वही हो जाएगा आपका, क्या था वो था आपका 18.75 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे दोनों का। तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, R1 का मान है 100 ओम प्लस 18.75 ओम। इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो R डैश का मान है वो आ जाएगा आपका 118.75 ओम। हम चाहेंगे कि आप इसको नोट कर लीजिए, आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध जो हमें निकालना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये सवाल आ गया होगा। तो ऐसे ही हम आपको 2 सवाल और देते हैं, आप उसको ध्यान से समझिएगा और उसको लगाइएगा भी, ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से। तो ये सवाल ध्यान से देखिए, ये भी फिगर दिया है और इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमको। तो पहले तो हम ये बता दें कि आपको जो वैल्यू दिया गया है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है। और ये ऊपर जो है वो E है। इस प्रतिरोध का मान दिया गया है आपका 2 ओम और इसका भी मान दिया है 2 ओम, क्लियर है। उसके बाद इसका मान दिया गया है 2 ओम और ये जो प्रतिरोध है इसका भी मान दिया गया है 2 ओम और ये जो है इसका भी मान दिया गया है 2 ओम, ठीक। तो सबका दिया गया है 2 ओम और हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये चीज आप ध्यान समझिएगा। तो पहले तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये तो उस फिगर में हमको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले जो ऊपर के 2 ओम दिए गए हैं फिगर में, आप ध्यान समझिएगा। फिगर में जो 2 ऊपर दिए गए ओम वो आपका कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम के लिए कौन सा सूत्र लगता है, R बराबर R1 प्लस R2, लगता है कि नहीं, लगता है ना। तो R बराबर निकाल रहे हैं हम। तो R1 का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है, R1 का वैल्यू दिया गया आपको 2 ओम, फिर R2 का भी वैल्यू दिया गया 2 ओम। तो ये R बराबर आ जाएगा कितना, 4 ओम। ये आ गया R का मान, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप। थोड़ा फिगर में चलिए, फिगर में दिखाते हैं आपको कुछ। तो देखिए इसी फिगर में हम आपको ये ऊपर वाला भी निकाल के दिखाए हैं जो कि श्रेणी क्रम में है। R1 ये है, R2 ये है, तो हम इन दोनों को ऐड कर दिए। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आपका श्रेणी क्रम जुड़ा तो समांतर क्रम बनेगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे जुड़ेंगे तो आपका ये वाला ऐसे बन जाएगा और ये नीचे दिया गया 2 ओम। तो ये अब किसमें हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे। यहाँ पे जो आया है कितना आया है, 4 ओम आया इसका ना प्रतिरोध, तो इसका 4 ओम हो जाएगा और ये 2 ओम। तो अब हम निकालेंगे समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम के लिए जब निकालेंगे तो इसका ओम हमारा 4 ओम दिया गया और ये 2 ओम है। चलिए हल करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका फिगर कुछ इस प्रकार बन जाएगा आपका, और ये जो नीचे दिया गया है आपका 2 ओम था ना, फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। आप फिगर समझते चलिएगा। इसका वैल्यू हम निकालें तो 4 ओम आया है, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है।
और यहाँ पे जो दिया गया ये 2 ओम दिया गया था। फिगर को हम थोड़ा खोलते हुए चल रहे हैं, तो फिगर में अब हमको ये मिल रहा है। जब श्रेणी क्रम खोल दिए तो समांतर क्रम मिल गया। ऐसे ही सवाल पूछता है, जब श्रेणी क्रम खोलेंगे तो समांतर क्रम मिलेगा, समांतर क्रम को खोलेंगे तो श्रेणी क्रम मिलेगा। तो ये ऐसे ही मिलते रहते हैं और सवाल एक बड़ा सा तैयार करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया 4 ओम और 2 ओम। इसके लिए हम निकालेंगे क्या, इसके निकालेंगे समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है 1/r। तो r तो हम निकाल चुके हैं ना, तो r डैश ले लेते हैं, इज इक्वल टू r1, ठीक है, प्लस r2। तो 1/r डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे r1 की वैल्यू हम इसको 4 मान लेंगे अब, तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस हो गया 1/r2। r2 का मान क्या है, यहाँ पे 2 ओम दिया गया, तो 2 रख लेंगे। अब इसका हम लॉसा लेंगे तो 4 आएगा, याद है कि नहीं कुछ आपको, इसका लॉसा 4 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4 तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 तो 2 एकम 2, ये आ जाएगा। और ये इधर मिलेगा 3/4, ठीक है। तो हमको मिला क्या, जरा ध्यान समझिएगा, 1/r डैश इज इक्वल टू 3/4 मिल गया। अब यहां से अगर हम r डैश की वैल्यू निकाले तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हमको मिलेगा 4 इज इक्वल टू 3r डैश, ये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तो जब हम यहाँ से 3r डैश है तो r डैश की वैल्यू केवल निकाले तो हमको मिलेगा 4/3, ये मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो जब r डैश भी आ गया आपका तो r आ गया, r डैश आ गया, 2 वैल्यू हम निकाले, एक को यहाँ निकाले हैं और एक को ऊपर पहले निकाले थे। यहाँ पे सब नोट करते हुए चलिएगा। पहले खोले, पहला वाला खोले तो हमको ये वाला मिला, अब इसको हल किए तो हमको एक और मिल गया। तो ध्यान से समझिएगा क्या मिल गया, फिगर में एक बार फिर से चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ना, चलिए, अगर दिक्कत ना हो तो थोड़ा फिगर में घूमकर आते हैं हम लोग। चलिए फिगर को समझिए ध्यान से। तो इस फिगर में हम जब इसको हल किए तो हमको 4 ओम मिला था, तो यहाँ पे 4 ओम जो था इसको इसके साथ हम निकाले तो r डैश मान के निकाले तो इसका भी आ गया। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो हम निकाल लिए, ये जो आया है यहाँ पे आ गया है r डैश मान लीजिए। अब ये और ये जो आया है नयका वाला, ये और ये, इन तीनों के लिए हम निकालेंगे। तो पहले आपको ये बता दे कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं ये कौन से क्रम में हैं। तो ये ना ही आपके समांतर क्रम में है, ये बल्कि श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में बहुत सिंपल सूत्र होता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो हम इसको सबको हल कर लेते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। तो एक बार r माने थे, एक बार r डैश माने थे, इस बार हम r डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। r डबल डैश श्रेणी क्रम के निकालें तो r1 हो जाएगा प्लस r2 हो जाएगा प्लस r3 हो जाएगा। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ेंगे। तो r डबल डैश इज इक्वल टू r1 का वैल्यू क्या है आपका 2 ओम दिया है, फिगर में ध्यान से देखते रहिए 2 ओम है। अभी हमने जो नया निकाले हैं हम आपके सामने, तो वो था आपका क्या समझिएगा, r2 था आपका 4/, r डैश था ना, तो r2 इसी को मान लेते हैं r डैश को, तो ये 4/3 आया था आपका, ये हो गया। फिर प्लस r3 आपका दिया है 2, ठीक है, 2 दिया है। ये 2 प्रतिरोध आपके थे ही पहले से, और जो हल करने के बाद दिया है 4/3, इसको ले लिए हैं। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल का मतलब कैसे करना होगा ये समझिएगा ध्यान से। तो इसको जब हल करेंगे तो r डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, इसका मान आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 6/3। आप इसको हल करते हुए चलिएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, 6 6 12, 12 4 16/3 आ गया। अब 3 का भाग हम 16 में देंगे तो हमारा आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं r डबल डैश इज इक्वल टू आ गया 16/3 ओम। आप इसे अपने बॉक्स में बंद कर लीजिए या फिर से हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो। तो अगर ये क्वेश्चन आज के समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, वो आप उसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।